हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भर्ती के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती निकली है। अब इसका जो फॉर्म रहता है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए, कुछ वैकेंसियां यहाँ पर 12वीं पास से भी है, मतलब आपने अगर 12th पास किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। कुछ भर्ती ऐसी है जिसमें ग्रेजुएशन भी मांगा गया है, तो आपके पास अगर यहाँ पर अगर फाइनल हो तो फाइनल से भी आप फॉर्म को भरेंगे, और अगर आपके पास 12th भी है तो आप 12th से भी फॉर्म भर सकते हो। उसमें क्या क्या कंडीशन रहती है वो पहले समझ लीजिए। सिर्फ आपके पास 12वीं अगर है तो 12वीं हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन से भी भर रहे हो तो भी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो साइंस का होना चाहिए। साइंस का आपके पास सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्म की डेट दी गई है वो 18 मार्च से लेकर के तो 6 अप्रैल तक आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद में इस फॉर्म को भरने के लिए जो प्रोसेस क्या रहेगी वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपके सामने क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं तो इसमें क्या हम सारे पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको अलग अलग फॉर्म भरना रहेगा। अगर आप जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं और इसके साथ में प्रयोगशाला सहायक का भी फॉर्म भरना आपको, तो फिर आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तब आप भर सकते हो, तीनों फॉर्म भर सकते हो, लेकिन भरना होगा अलग अलग। यहाँ पर एट ए टाइम सिर्फ आप एक ही फॉर्म को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर भरने जा रहे हैं प्रयोगशाला सहायक, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे आवेदक का प्रथम नाम, आवेदक का उपनाम, मतलब लास्ट नेम आपका क्या है। यहाँ पर पिता पति का नाम, जो भी, अगर आप कैंडिडेट में अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आप अपने पति का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर अपना पिता का नाम डालेंगे अगर मेल कैंडिडेट है तो। यहाँ पर बात करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ की, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है क्या आप मैरिटल स्टेटस में क्या हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर विवाह की तारीख आपको लिखना रहेगा, यहाँ पर बच्चे की संख्या आपको लिखनी रहेगी। यहाँ पर अंतिम बच्चा है तो उसका यहाँ पर जन्म तारीख भी लिखना होगा। यहाँ पर क्या आपके जुड़वा बच्चे हैं, अगर हो आपको तो ऐसा कंडीशन बनती है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी नो कर देना है। यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी, आप जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपकी कैटेगरी सिर्फ जनरल रहेगी। आपकी जो कैटेगरी है एसटी एससी अगर कुछ हो, आप रिजर्व कैटेगरी से, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी, ठीक है ना। आप अदर कैटेगरी से भर सकते हो। अब यहाँ पर आपका सामान्यता, सबसे पहले आपका जो भी जेंडर लगता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी, इन कैटेगरीज में से जो भी आपकी कैटेगरीज लगती है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है ना। देखिए, अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी में आप जैसे यहाँ पर एस टी एस सी ओबीसी इनमें से कोई सी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो फिर आपको उसका यहाँ पर प्रमाण भी अपलोड करना रहेगा, मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के रूप में अगर आपको छूट से संबंधित कोई जानकारी है तो वो यहाँ पर आपको देना रहेगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो सारी जानकारी यहाँ पर देना भी पड़ेगा, कब से कब तक आपने कार्य किया है। यहाँ पर क्या आप मध्य प्रदेश के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? अगर ऐसी कंडीशन हो तो यस करें, अगर देते हो तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर देना रहेगा, कितना समय तक आपने कार्य किया। क्या आप शासकीय निगम मंडल सोसाई संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं? अगर इनमें से कुछ हो आप तो यहाँ पर यस करें। यहाँ पर जैसे मान लो इसके ऊपर यस करते हैं तो यहाँ पर यस करने के बाद में उसकी जानकारी भी आपको आगे अपलोड करना रहेगा, उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। यहाँ क्या आपके पास विक्रम अवार्ड से सम्मानित हो क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हो तो करें, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर देखेंगे क्या आप अंतरजातीय विवाह से प्रोत्साहन, कुछ आपके पास पुरस्कार वगैरह कुछ हो क्या? अगर ऐसी कंडीशन हो तो यस करें, अन्यथा इसे भी छोड़ देना। इन सभी के ऊपर आपको नो कर देना, कुछ नहीं है तो, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या मांगी गई है। अगर आप जैसे किसी ग्रेजुएशन से संबंधित कोई आपकी पोस्ट लेते हैं तो फिर यहाँ पर 12वीं की जानकारी भी देनी होती है और यहाँ पर आपका स्नातक की जानकारी भी देना होगा। लेकिन हमने जो पोस्ट चुनी उसमें सिर्फ 12वीं मांगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12वीं, इसके बाद में रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना रहेगा, कब पास किया, इसके बाद में बोर्ड कौन सा है। यहाँ पर मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन में क्या आएगा, आप ग्रेड पे से हो या फिर सीजीपीए, इनमें से जो भी आपने प्राप्त किया हो।
सपोज करो आप यहाँ पर ग्रेड पे करते हो तो ग्रेड पे में यहाँ पर पूर्णांक ये तो देना ही पड़ता है। आपके पास आपको आपकी जो मार्कशीट रहती है उसमें आपके पास लिखा हुआ रहता है, एक फॉर्मूला रहता है, उससे आप निकाल सकते हो। सीजीपीए में जो भी निकालना उसी मेथड से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर हमारा जो है परसेंटेज है तो हम परसेंटेज के अनुसार यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर कितने का पूर्णांक है, प्राप्तांक कितना है और परसेंटेज, ये तीनों चीजें यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। बात करते हैं यहाँ पर दिव्यांगता का विवरण की, तो यहाँ पर अगर आप 40% से ऊपर आते हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो दिव्यांगता कौन कौन सी इस पोस्ट में रखी गई है, अस्थिबाधित और श्रवण बाधित, इन दोनों ही दिव्यांगता को यहाँ पर लिया गया है। तो इनमें से जो भी आपका लगता है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो इसे नो करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। इसमें आपको यहाँ पर मांगा गया है कि आपकी जो चयनित पोस्ट क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें पोस्ट कोड क्या है, इसके बाद प्रयोगशाला, जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो ये पोस्ट कोड को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक, ये पद का नाम है। यहाँ पर आपसे क्या आपसे मांगा गया, शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगी वो देख लीजिए। विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा किसी और सब्जेक्ट से आपने पास आउट हुए हैं तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर आपके सहमति विकल्प का आपको चयन करना, तो इसके ऊपर आपको एक बार टिक मार्क लगाना रहेगा, कुछ इस प्रकार से जैसे हमने लगाया। यहाँ पर आपका जो स्थायी पता की बात करें तो आप आधार कार्ड के अनुसार ही सारी जानकारी को डालेंगे। यहाँ पर मकान नंबर, हाउस नंबर कुछ हो तो डालें। यहाँ पर गांव या फिर शहर जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पोस्ट आप इंटर कर सकते हो, तहसील यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर आगे तहसील लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे जो आपकी तहसील लगती है उसका ही नाम लिखे सीधा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट को यहाँ पर लिखना है, मतलब सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड यहाँ पर आप इंटर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर एक जैसा है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो एड्रेस आपने फिलअप किया है ये पूरा का पूरा वहां पर भी फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी इंटर करेंगे। अन्य विवरण की बात करें तो यहाँ पर आवेदक का शरीर पर कोई स्थायी चिन्ह जैसे मोल ऑन फेस, कट मार्क ऑन हेड, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से आपको देख लेना। यहाँ पर देखेंगे शारीरिक परीक्षण टेस्ट हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान कार्ड। आप जब यहाँ पर जब आपका फिजिकल होगा तो डॉक्यूमेंट कौन से लेकर के जाओगे, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों में से जो आपके पास हो उसे लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अन्य विवरण में अगर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि आप क्या लगा रहे हो। यहाँ पर अगर मान लो आप आधार कार्ड लगा रहे हो तो यहाँ आधार कार्ड इस प्रकार से लिखना होगा, आधार कार्ड, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके सामने जो नंबर रहता है वो नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ये तो आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में जो आपका जो आइडेंटिटी और आपका जो पहचान और आपकी जो एजुकेशन, इन सभी के लिए डॉक्यूमेंट आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो आपको कंपलसरी है, सभी को कंपलसरी है फोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पर देखेंगे 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में यहाँ पर साइज होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तो ही यहाँ पर अपलोड होगा। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट का सिग्नेचर 10 KB से यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, 10 KB से कम का नहीं होना चाहिए। 10 से लेकर के तो 100 KB तक का साइज इसमें होना चाहिए। ये दोनों आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में इन दोनों के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर कंफर्मेशन के ऊपर। अब यहाँ पर कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है, घोषणा पत्र के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इससे आपको यहाँ पर सबमिट वाली बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ाते हैं आपका जो प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप वो आगे हो जाएगी। देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर सेकंड स्टेप आपको कंप्लीट करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन कौन सी पोस्ट के लिए आपने किया वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक आवेदन क्रमांक आ जाता है, सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। इन केस अगर सर्वर का कोई ट्रिप हो जाता है तो यहाँ पर ये जो नंबर रहता है ये आपके पास होना जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर देखें आवेदक का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश के निवासी है तो ये भी आ जाएगा। आप कौन सी श्रेणी से आते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना रहेगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगा देना है। 10th की मार्कशीट कैसे लगाएंगे, 700 बाई 800 का यहाँ पर पिक्सल देना होगा और 150 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आप यहाँ पर लगा सकते हो 100-120 KB तक बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में आप यहाँ पर अपलोड फाइल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र, जो भी आप रिजर्व कैटेगरी आप आते हैं तो वो श्रेणी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा।
सेम उसी फॉर्मेट में लगेगा 700 बाई 800 150 केबी से कम में आपको लगाना रहेगा। चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, आप देखिए शैक्षणिक में क्या लगाना है, यहाँ पर आपको 12वीं की मार्कशीट लगाना रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो 12वीं से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 700 बाई 800 का ही यहाँ पर पिक्सल रखना रहेगा, 150 केबी तक का साइज रखना रहेगा, और यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड कर देना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रिंट आउट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूरी जानकारी आ जाएगी, ये पूरा पीडीएफ आ जाएगा। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपने लगाए एक बार इससे चेक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से आपको एक बार इसको प्रिंट कर देना, प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको जो है फॉर्म भरना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो टोटल जो रिजर्व कैटेगरी है उन सभी के लिए कितना आपको फीस पे करना रहेगा। 236 रुपए का इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए पेमेंट दिया गया, ठीक है ना। ये पूरा आपको पेमेंट देना रहेगा। अब नीचे की तरफ यहाँ पर आए तो यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से करना चाहें तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।